जय हिंद। आइए हम लोग इस वीडियो में साइंस के बारे में समझते हैं। विज्ञान में जो हम लोग का शाखा होता है, विज्ञान में 3 भाग में हम लोग उसको बांट देते हैं। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी। तो हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग बायोलॉजी पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जीव विज्ञान पर। बायोलॉजी को हम लोग ध्यान रखिएगा जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान को जब हम देखेंगे तो इस जीव विज्ञान को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। पहला जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से इसको आप लोग समझते चलिएगा और ध्यान से इसको आप लोग सुनते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम के बेसिस पे लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। जूलॉजी, देखिए जियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, जूलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, जैसे हम बात करेंगे जीव विज्ञान का, तो जीव विज्ञान को हम लोग क्या बोले थे? बायोलॉजी। इसके जो जनक हैं यानी कि बायोलॉजी का जो बाबूजी हैं यानी कि पिता जो हैं, उसको अरस्तु को कहा जाता है। जब यही बायोलॉजी जब आगे चलता है तो 2 भाग में बढ़ जाता है। एक को हम लोग कहते हैं जूलॉजी, यानी कि जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं। इसका भी बाबूजी अरस्तुए हैं, यानी कि इसका पिता कौन? इसका जनक अरस्तु हैं। बॉटनी का जब हम बात करेंगे तो बॉटनी में पादप आ जाएगा। पादप का मतलब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो, उनका जो जनक माना गया है वो थियोफ्रेस्टस को माना गया है। थियोफ्रेस्टस को ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला आ गया जूलॉजी। जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। दूसरा कौन हो गया? बॉटनी। बॉटनी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर हम लोग को पढ़ना इसमें क्या है। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं सेल के विषय में। जब बायोलॉजी जब हम लोग आएंगे तो पहला जो चैप्टर हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा सेल, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका। अब इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। कोशिका यानी कि सेल जो वर्ड है, ये सेल वर्ड, ये एक इंग्लिश वर्ड है। सेल जो शब्द है ये लैटिन भाषा का सेलुला शब्द से लिया गया है। सेलुला शब्द का मतलब होता है छोटा छोटा कमरा, यानी कि छोटा छोटा कमरा। तो सेलुला शब्द से सेल को लिया गया है और वहीं से ये कहानी आगे चलती है। देखिए समझिएगा, कोशिका का जब हम ध्यान रखेंगे तो कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी, क्योंकि ये बना है सेल शब्द से, तो कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी क्वेश्चन पूछता भी है, ध्यान रखिएगा। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। इसका जो खोज करने वाले थे, कोशिका की खोज करने वाले, वो ध्यान रखिएगा रॉबर्ट हुक थे। अब याद कैसे करेंगे इसको हम लोग? देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग का कहीं भी होता है या कोई चीज़ हाथ में गड़ जाता है तो उसको हम लोग हुक की सहायता से निकालते हैं। जैसे कोई कांटा चुभ गया तो ऐसे हाथ में नहीं पकड़ के खींच लेंगे के बबुआ अंदर क्या करत है रे तुम रे, निकल निकल बाहर निकल, ऐसे करके खींचने नहीं देंगे बाहर। अब आएगा भी नहीं, प्यार से भी बुलाओगे तो नहीं आएगा, नहीं आता है। तो रॉबर्ट हुक ने इसका क्या किया? खोज किया। रॉबर्ट हुक ने, आप लोग पढ़े होंगे, 1665 में इसका खोज कर दिया। 1665 में। तो याद करने का तरीका ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ जब नीचे गड़ जाता है हाथ हुत में तो हम लोग उसको किससे पकड़ के निकालते हैं? हुक से निकालते हैं। अब उसको सोच रहा है सड़सी और पलास थोड़ी जाएगा पकड़ने के लिए, हुक से पकड़ेंगे, चिमटा से निकाल देंगे उसको पकड़ के। रॉबर्ट हुक जो व्यक्ति था, ये व्यक्ति खोज तो किया लेकिन ये ना मरा हुआ कोशिका का खोज कर दिया। इसको पता ही नहीं था कि जिंदा कौन और मरा कौन, समझे में नहीं आया। कोशिका तो कोशिका। अब आप भी वैज्ञानिक बन सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं है, उसका खोज करके उसका नाम रख दीजिए, बन गए वैज्ञानिक। सब वैज्ञानिक बन गया। पहले कोशिका शरीर में खोजे नहीं हुआ था 1665 से पहले। ये खोज लिया एक तो चीज़ को और नाम रख दिया कोशिका, कोशिका नाम रखा, बन गया वैज्ञानिक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज कर लिया। इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोजने का श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट हुक को। तो जब भी कहेगा कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का जनक कौन है तो वो ध्यान रखिएगा, मृत कोशिका का जो खोजा था रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक। अब भाई जिंदा हो चाहे मरा हो, खोजा तो पहले यही ना है, तो इसी का नाम होगा पहले। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि हम लोग को पूछेगा कि बताइए कि रॉबर्ट हुक जो है किसका जनक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि साइटोलॉजी का जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। इसने मृत कोशिका का खोज किया। अब गड़बड़ हो गया कि भाई ये मृत कोशिका हुआ तो अब ये कोशिका जिंदा कैसे होगा, तब कैसे दिखेगा जिंदा? इसको खोज करने के लिए एगो व्यक्ति और आया। और ध्यान समझिएगा, मृत कोशिका जो होता है उसको हम लोग, मृत कोशिका को ध्यान रखिएगा, नेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। मृत कोशिका क्वेश्चन पूछा भी था और पूछेगा भी, ध्यान रखिएगा कि मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? तो मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। नेफ्रोसिस, ध्यान रखिएगा, नेफ्रोसिस।
मृत कोशिका का खोज करने वाले रॉबर्ट हुक हो गए। लेकिन रॉबर्ट हुक जो आए इसके बाद जो आया उसका नाम था, ध्यान रखिएगा, लीवेनहुक, एंटोनी वॉन लीवेनहुक। एंटोनी वॉन लीवेनहुक ये था, एंटोनी वॉन लीवेनहुक, ध्यान रखिएगा। तो ये जिंदा कोशिका को खोज दिया। एंटोनी वॉन लीवेनहुक क्या किया? जिंदा कोशिका खोजा। अब गांव देहात में अगर हम बोलेंगे एंटोनी वॉन लीवेनहुक तो गांव देहात में समझेगा कि लड़का कोनो दवाई बीरो का नाम बोलत हो, तो रे ये दवाई बीरो का नाम हो तो एंटोनी वॉन लीवेनहुक ऐसा बोलेगा। और उसको समझाइएगा कि भाई एंटोनी वॉन लीवेनहुक एक तो व्यक्ति था, तो कहेगा आदमी रही, हम इन तो नहीं जानत रहिए, अजब हाल है, बोल देगा उल्टा पुल्टा सब। तो आदमी जन्मे नहीं करता है सब, अब जो पढ़ा लिखा होगा वही जानेगा। अब बताइए एंटोनी वॉन लीवेनहुक क्या किया? जिंदा कोशिका खोज किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहुक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा गया? एंटोनी वॉन लीवेनहुक को। ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका खोज किया था और बैक्टीरिया से खोज किया था, जीवाणु से खोज किया था। तो मृत कोशिका आप लोग को समझ में आ गया कि किसका खोज किया था? ये रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका कौन खोज किया था? ये एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने किया था। कब किया था ये खोज? 1674 में कर दिया था, 1674 में। अब जब हम आगे देखेंगे तो इसी पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, ध्यान रखिएगा, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन का कहता है कि कोशिका को हम पकड़ेंगे और कोशिका के अंदर घुस जाएंगे, अंदरवा झांक के देखेंगे कि हई का इसमें, खोखनवा झांक के देख रहा था कि क्या है रे अंदर रे, तो देखा कि बाप रे बाप, ऐसे कुछ कुछ गोल गोल दिखाई दिया इसको। कहा कि ई का है भाई? कहा कि कोनो नया चीज़ है। ई आया, कहा कि चलो इसका पहले खोज हुआ था, नहीं हुआ था खोज। ई बकलोल कहीं का नया कोशिका में देखा तो जूम करके देखा तो देखा कि धब्बा बिचुआ में है, तो कहा कि हम इसको ना एक नया नाम दे देते हैं, हम इसको रख देते हैं केंद्रक। इसको देखा था कब पता है? 1881 में देखा था। आई कहा कि तुम लोग कोशिका देखा हई आकार का खाली गोल, हम ऊपर अंदरवा झांक के देख लिए ऐसे करके थुथुर लगा के। अब का देख लिया? 1881 में केंद्रक का खोज कर लिया। ई कहा कि हम इसका नाम केंद्रक रखेंगे, केंद्रक हो गया। केंद्रक रखा तो केंद्रक नाम हो गया। कोशिका का सिद्धांत को जब जाना गया, कोशिका सिद्धांत को जब देखा गया, तो इसको कोशिका का सिद्धांत, कोशिका के बारे में चर्चा करने के लिए दो व्यक्ति लोग आया। इन दोनों व्यक्तियों का नाम क्या था? दोनों व्यक्ति का नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। स्लाइडेन एक का व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति का नाम स्वान था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाया और दोनों का ये कहना था कि हमारे जो पूरा बॉडी है, शरीर जो है, ये पूरा का पूरा कोशिका से बना हुआ है, बिल्कुल कोशिका, कोई जगह ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह कोशिका, करोड़ों करोड़ कोशिका से बना हुआ है। और इन्हीं लोग का कथन है कि कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई, यूनिट है, जो कि अपने काम को अपने जिम्मेदारी के हिसाब से कर पाता है। इन लोग ने कभी नहीं कहा कि कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंग है। इन लोग ने कहा कि कोशिका सबसे छोटा हम लोग का शरीर का यूनिट यानी कि इकाई है। अंग देखेंगे तो अंग इससे भी छोटा हो जाते हैं, लेकिन अपने काम को कर सकने की जो क्षमता है वो सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो होती है कोशिका। ध्यान समझिएगा, कोशिका होती है। यही सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया और कहा कि हमारा शरीर जो है पूरा का पूरा कोशिका से मिलकर के बना है। शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं कि जो कोशिका से नहीं बना है। हालांकि जब कोशिका में जाएंगे तो कोशिका का हम लोग ऑर्गन्स पढ़ेंगे, अंग पढ़ेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि कोशिका में क्या रहता है। अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए, सबसे जो छोटी कोशिका पाई जाती है वो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा एक जीवाणु होता है, उसको उसमें सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। तरबूज के बराबर सोच रहा अंडा होता है इसका, है बहुत बड़का कोशिका पाया जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा में, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब हम मानव में बात करते हैं, मानव में, तो मानव में जब बात करते हैं यानी कि इंसानों में, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है ना, सबसे छोटी, तो ध्यान रखिएगा वो शुक्राणु में होता है। शुक्राणु में, शुक्राणु यानी कि मेल का स्पर्म में, शुक्राणु में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। जबकि बड़ी कोशिका का बात करें हम, तो बड़ी कोशिका जो होती है वो फीमेल का ओवम यानी कि अंडाणु में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है, बहुत डीप से ध्यान रखिएगा। अगर कहेगा कि छोटी कोशिका मानव में कौन है,
तो मेल का स्पर्म यानी कि शुक्राणु में होती है, जबकि अगर फीमेल का पूछेगा तो फीमेल का वोवम यानी कि अंडाणु में होती है। लेकिन मानव में जो सबसे लंबा कोशिका होता है वो ब्रेन का होता है, ब्रेन का। अब ब्रेन में जो कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका ऐसा नहीं है कि केवल तंत्रिका कोशिका हम लोग के ब्रेन में है, ये भी पूरा शरीर में है। तंत्रिका कोशिका जब भी कभी हम लोग अचानक होता है काम तो हम लोग को सिग्नल देने काम तंत्रिका कोशिका कहती है। इसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे शरीर जब हम कहीं जा रहे हैं तो जाते जाते अगर कोई चीज़ हमारे पैर के नीचे आ जाता है, अगर कांटा उटा चुभ गया तो आई तरीके कहते हैं, इसे एकदम हचक जाता आदमी है ऐसे, तो कैसे पता चल गया? क्योंकि वहाँ पर कौन कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। और जैसे चुभता है, चुभने के बाद फौरन सिग्नल दे के भेज देता कहाँ? ब्रेन तक, माइंड तक। यहाँ खोपड़ी में भेज दिया और खोपड़ी कहता है क्या हुआ, तो खोपड़ी रीड कर लेता है, बाप रे बाप कुछ गड़ले हो तो नीचे, तब आदमी देखता कहाँ गड़ल है रे, देख, तब उसको हुक से निकालता है, समझ में गया? उसको हुक से पकड़ के निकालता है कांटा को। तो ब्रेन में क्या हो गया? तंत्रिका कोशिका। हमारी जो ब्रेन होती है वो ब्रेन हमारी 90% जो होता है, 90% वो हमारा न्यूरॉन से बनी होती है, न्यूरॉन से। इसलिए ब्रेन का जितने भी डॉक्टर होते हैं उन सबको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन के डॉक्टर को। तो पूरा तंत्रिका किसका बना होता है? ब्रेन। और तंत्रिका कोशिका का ये खासियत है ब्रेन में कि ये सोचरा विभाजन नहीं होता है। ब्रेन में 90% कोशिका तो न्यूरॉन का बना हुआ है, ब्रेन में तंत्रिका कोशिका। तो कोशिका जो होता है ब्रेन में विभाजन नहीं होता है। और कोशिका जब विभाजन नहीं होता है तो जब कोई कोशिका मर जाएगा और जब नया कोशिका नहीं बनेगा तो उसका पूर्ति कैसे होगा? तब बात हो जाती है यहाँ पर गड़बड़। जब भी किसी व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा के कारण या कहीं गिर गया तो सर में चोट आ जाता है, भयानक एकदम, खोपड़िए में चोट लग गया। जैसे थोड़ा बहुत चोट लगा तो केवल चमड़ी फटेगा तो ब्लड गिरेगा तो कहेगा कि अरे कोई बात नहीं, चलो शीशा का ठीक कर देते हैं। चमड़ी के अंदर एक ठो और परत है, उसके अंदर एक ठो और परत है, उसके अंदर है खोपड़ी मतलब हड्डी। और हड्डियों को पार कर दिए तो मिल जाएगा हम लोग का भेजा। और वही है कौन? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। अगर वो डिस्टर्ब हो गया और वहाँ का कोशिका मर गया तो यहाँ सेल डिवीज़न नहीं होता है, कोशिका का विभाजन होता ही नहीं है, तब यहाँ हो जाता है गड़बड़। जब कभी भी ज़्यादा चोट लगता है, इसीलिए पुलिस भी कहता है कि आप लोग क्या कीजिए, हेलमेट उलमेट लगाइए। लेकिन आजकल का लड़का लोग का, लड़की लोग का फैशन नहीं चल रहा है। लड़की सब तो और अजब पहनती, सब सोच रही कैसे कटोरा टाइप का पहन लेती है, ऐसे डुक करते चल जाती। और लड़का लोग का तो फैशन है सब उल्टा पुल्टा पहने, कोई तो पहनबो नहीं करता। और जब गिर पड़ जाता है ना तब पता चलता है कि जा गेलो, खत्म कहानी, ब्रेन में लग जाता है। तंत्रिका कोशिका में पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेन कोशिका विभाजन होता नहीं है तो खत्म हो जाता है। तो ये कहानी हो जाती है किसकी? ब्रेन की। तो कभी भी देखिएगा ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, इसलिए कभी भी व्यक्ति को सिर पे नहीं मारना चाहिए। अगर हुमा लाठी मार दिए, खोपड़िया फट गया, अब ब्रेन अगर उसका पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया तो पागल हो जाएगा आदमी, अब मर जाएगा आदमी। क्योंकि अगर कोशिका मर गया तो कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो पूछता है शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जिसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है? तो हम लोग का ब्रेन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तंत्रिका कोशिका 90% पाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है? तो शरीर का जो कोशिका का विभाजन सबसे तेज होता है वो हम लोग का यकृत यानी कि लीवर में होता है। यकृत यानी कि लीवर में बहुत तेज होता है विभाजन, बहुत तेज, जिसको हम लोग उर्दू में जिगर भी कहते हैं। जिगर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तुम, कोई नहीं रहता है। जिगर में कौन रहता है? जिगर में भाई कौन रहेगा? तो जिगर में कोशिकाएं रहते हैं। जिगर की कोशिकाएं जो है वो बहुत ज़्यादा विभाजन होती है। अगर हमारी लीवर का, अगर कोशिका, यकृत का अगर कोशिका मर गया तो कोशिका इतनी जल्दी अगर विभाजन करता है, इतनी जल्दी करता है कि तुरंत अपने आप को ठीक कर लेता है। अगर कोई हमारा पेट में मार दिया, ऐसे करके छुरा मार दिया एकदम धाए से, ठीक है, धाए से मार दिया छुरा। अब धाए से मार दिया क्योंकि दाहिना साइड में रहता है, लीवर जो रहता है वो दाहिना साइड में रहता है, बायां साइड में नहीं रहता, इस साइड में रहेगा, दाहिना साइड में। तो अगर मान के चलिए कोई आदमी से लड़ाई झगड़ा भी हो गया और तलवार लेके घूर रहा है, मारिए देंगे कह के, तो उसको कहना अरे चोट्टा कहीं के मार ले इधर दाहिना तरफ मार मार ले मार, तो उसको मरवा लेना। क्योंकि बायां तरफ इधर रहता है अमाशय और इधर तरफ कौन रहता है? लीवर रहता है दाहिना तरफ। तो कहिएगा ले मार ले, अब मार देगा, निकाल देगा, उसको पकड़ के चल जाइएगा, डॉक्टर साहब देखिए चाकू मार दिया हरामी कहीं का,
चाकू मार दिया वो चट्टा कहीं का ले, और डॉक्टर क्या कहेगा, सील देगा। डॉक्टर सील क्या लेके आएगा आपको, फिर डॉक्टर कहेगा दवा ववा दे देते हैं, ठीक हो जाएगा। इसके अंदर इतनी जल्दी सेल डिवीजन होगा, इतनी जल्दी सेल डिवीजन होगा कि ये खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेगा, समझ कि नहीं यार, क्योंकि मार के निकालेगा। और कोई इतना हरामी टाइप का आदमी रहेगा, एकदम जल्लाद टाइप का, आएगा चाकू मारेगा धाए से और कच 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 हिला देगा पूरा, एकदम पूरा मशीन चलाने के जैसे ढक 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 कर देगा। और तब ऐसा कहानी में क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा अंदर, तब आदमी मर जाता है, तब आदमी को मरना फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर कोई चाकू मारेगा हचाक से और निकाल दिया ऐसे करके, अब उसको पकड़ लीजिएगा, ले जाइएगा, अगर कट गया केवल तो कोशिका विभाजन बहुत जल्दी हो जाता है। किस में, यकृत, यानी कि हमारा यकृत यानी कि लीवर में। तो कोशिका विभाजन जो सबसे तगड़ा होती है वो यकृत में होती है, लीवर में। सबसे कम होता है वो होता है हमारा ब्रेन में। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग देखेंगे कोशिका के अंग के बारे में। आई होप आपको ये पूरा का पूरा इसको हम समझाए हैं और आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो इसके बारे में हम लोग फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें कोशिका के अंग के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे हम। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।